हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक यू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में, यानी सोशल कल्चरल प्रिंसिपल ऑफ लेव वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की के भाषा पर क्या विचार थे उनके बारे में बात करेंगे और इस सिद्धांत से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे उन सबको समझेंगे। ये टॉपिक टेट, सीटेट और सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी या लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत। जो लेव वाइगोत्स्की हैं ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। इनके अनुसार बच्चा जो है अपने समाज संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है, यानी बच्चे का विकास समाज से अंतःक्रिया करके होता है। जबकि जो जीन पियाजे हैं वो क्या मानते हैं कि विकास होता है पहले, बाद में अधिगम होता है, यानी कि बच्चे का डेवलपमेंट पहले होगा और लर्निंग बाद में होगी जीन पियाजे के अनुसार। देखिए, जीन पियाजे से रिलेटेड मैं एक वीडियो पहले ही थ्योरी की जो वीडियो है वो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, जो लेव वाइगोत्स्की हैं उनका ये मानना है कि बच्चा अंतःक्रिया करके सीखता है, यानी कि लर्निंग पहले होती है और डेवलपमेंट बाद में होता है। किंतु जो जीन पियाजे हैं उनका ये मानना है कि जो डेवलपमेंट है वो पहले हो जाता है और लर्निंग बाद में होती है। देखिए, अब हम यहाँ पर 3 एलिमेंट्स की बात करेंगे या 3 तत्वों की बात करेंगे जिनको इम्पोर्टेंस दी वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में, या जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया लेव वाइगोत्स्की ने, तो उसमें किसकी इम्पोर्टेंस दी है? 3 तत्वों की। उसमें सबसे पहला है सामाजिक अंतःक्रिया, यानी कि सोशल इंटरेक्शन। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक अपने समाज का अनुकरण करके सीखता है। देखिए, सोशल इंटरेक्शन क्या होता है? बच्चा जब अपने आप से क्रिया करके सीखता है, जिस भी माहौल में वो रहता है, जिस भी वातावरण में वो रहता है, उसमें वहाँ के लोगों से, वहाँ के समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है। जैसे छोटा बच्चा जब होता है तो वो अपने परिवार में रहता है, तो परिवार भी क्या है? एक समाज का हिस्सा है। जब वो स्कूल जाना शुरू करता है तो स्कूल भी क्या है? एक समाज का हिस्सा है। तो स्कूल में वो किससे अंतःक्रिया करता है? अपने साथियों से, अपने शिक्षकों से, तो वो भी क्या है? एक समाज का हिस्सा है, राइट। दूसरा है भाषा, लैंग्वेज। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक के लिए भाषा को वाइगोत्स्की बालक के लिए भाषा को एक उपकरण मानते हैं जिनके सहायता से बालक समाज संस्कृति से अंतःक्रिया करके कार्य करता है। अगर भाषा नहीं जानता है तो व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास नहीं कर पाएगा। देखिए, इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंस दी भाषा को। भाषा को एक उपकरण मानते हैं वाइगोत्स्की। अगर समाज में अगर इंटरेक्शन करेगा बच्चा तो उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? भाषा की। अगर वो कम्युनिकेट करता है दूसरे बच्चों से या अपने परिवार से तो किसके द्वारा करता है? लैंग्वेज के द्वारा। अगर वो अपने घर में मम्मी पापा से बात करता है तो वो किसके द्वारा कम्युनिकेट करता है, ये किससे अंतःक्रिया करता है? तो वो अपनी भाषा के, लैंग्वेज के द्वारा बात करता है एक दूसरे से। और वो कैसे सीखी? उसने अंतःक्रिया करके, जो हमने पहले वाले एलिमेंट में पढ़ा, सामाजिक अंतःक्रिया की उसने, तब उसने उस चीज़ को अनुकरण करके सीखा। उसको उस चीज़ को सीखने के लिए या लैंग्वेज को सीखने के लिए किसी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसने उसको अनुकरण करके सीख लिया। जैसे जैसे उसने अपने मम्मी पापा को देखा या भाई बहनों को देखा घर में बोलते हुए या बात करते हुए, उसने उसको अनुकरण करके सीख लिया, राइट। तो जो भाषा है ये एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वाइगोत्स्की की थ्योरी का। थर्ड है संस्कृति या कल्चर। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार संस्कृति एक महत्वपूर्ण योगदान है जो कि बालक समाज में नैतिक मूल्यों का विकास करता है। देखिए, संस्कृति यानी जब बच्चा समाज में रहता है और समाज में रह करके समाज के तौर तरीके, आदर्श या फिर जो समाज के मूल्य होते हैं, कुछ नैतिक मूल्य होते हैं समाज के, उनको सीखता है तो उसको कहा जाता है संस्कृति। यानी कि इन्होंने 3 एलिमेंट्स या 3 एलिमेंट्स को इम्पोर्टेंस दी, जिसमें सबसे पहला था सामाजिक अंतःक्रिया, दूसरा लैंग्वेज या भाषा, और तीसरा संस्कृति या कल्चर, राइट। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू वाइगोत्स्की थ्योरी। देखिए, एक होता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट या समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र। इसको अगर आप इंग्लिश में याद करोगे तो ज़्यादा सही है। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, या इसको ZPDB कहा जाता है, ZPD, राइट। तो ये क्या होता है? वास्तविक विकास के स्तर और संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। अब ये क्या होता है? देखिए, वास्तविक विकास और संभावित विकास क्या होता है?
देखिए अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं तो 150 मार्क्स का जो है पेपर होता है। तो अगर एक बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है और उसके आते हैं 81 82 के आसपास मार्क्स आते हैं, और अगर उसको थोड़ी हेल्प मिल जाती है या कहीं से वो नोट्स पढ़ लेता है या बुक पढ़ लेता है या उसको ऐसा कोई टीचर मिल जाता है कि उसकी हेल्प कर सके नोट्स बनवाने में या नोट्स प्रोवाइड करवाने में, तो वो कितने 140 तक ला सकता है, 140 मार्क्स तक वो गेन कर सकता है। तो ये जो 80 और 82 मार्क्स हैं, ये उसका कौन सा क्षेत्र है? ये है उसका वास्तविक क्षेत्र, वास्तविक विकास का जो स्तर है ये है उसका 80 और 82 या 81 नंबर का। लेकिन जो उसका संभावित विकास है, यानी कि जिसकी संभावना है होने की, वो होता है, वो है 140, जिसको अगर उसको हेल्प मिल जाए किसी चीज़ की या गाइडेंस मिल जाए तो वो कितने गेन कर सकता है? 140 तक गेन कर सकता है। इसको कहा जाता है जो संभावित विकास है। यानी कि वास्तविक विकास के स्तर और संभावित विकास के स्तर, यानी कि ये जो बीच का अंतर है इसको कहा जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, राइट। नेक्स्ट है स्कैफोल्डिंग या मचान। वयस्कों के द्वारा दी जाने वाली जो टेम्परेरी हेल्प या गाइडेंस होती है उसको स्कैफोल्डिंग या मचान कहा जाता है। देखिए अगर कोई बच्चा जब शुरू में कोई चीज़ सीखता है या पढ़ना सीखता है तो वो खुद से नहीं कर पाता, उसको एक हेल्प की ज़रूरत होती है, यानी कि वो जो टेम्परेरी हेल्प है वो उसकी ज़रूरत होती है। जैसे अगर शुरू में बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो कई बार क्या होता है कि दोनों तरफ से साइकिल को, या पीछे से कोई जो बड़े होते हैं उसके पापा या भाई या जो भी है वो पकड़ लेते हैं साइकिल को, फिर वो धीरे धीरे करके सीखता है। तो एक तरह से उसको एक हेल्प मिल गई या गाइडेंस मिल गई। इस तरीके की जो हेल्प होती है या टेम्परेरी हेल्प होती है जिसकी बच्चे को ज़रूरत होती है और उसको मिलने के बाद बच्चा अपने कार्य को सीख जाता है, तो उसे कहा जाता है स्कैफोल्डिंग या मचान। याद रखेंगे। अब इस सिद्धांत के अनुसार देख लेते हैं कि वाइगोत्स्की के भाषा पर क्या विचार थे। देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं किंतु बाद में ये एक हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे चिंतन आएगा, चिंतन। भाषा और चिंतन जो है शुरू में अलग अलग होते हैं और बाद में दोनों एक हो जाते हैं। देखिए शुरू में क्या होता है कि पहले बच्चा भाषा सीखता है, चिंतन करना बाद में सीखता है, क्योंकि भाषा आएगी तभी चिंतन आएगा, राइट। यानी कि जब पहले लैंग्वेज पता होती है तभी आदमी सोचना शुरू करता है। तो इनका यही मानना है कि भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं किंतु बाद में एक हो जाते हैं। देखिए जैसे आदमी सोचना शुरू करता है या बच्चा सोचना शुरू करता है तो पहले लैंग्वेज अलग से थोड़ा ना होती है। इसका मतलब ये है कि वो जब वो सोचना शुरू करता है तो वो अपनी लैंग्वेज में ही सोचेगा, कोई अलग से लैंग्वेज तो नहीं होगी। तो इनका ये मानना है कि भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं किंतु जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, जब वो सोचना शुरू करता है तो ये दोनों एक हो जाते हैं, भाषा और चिंतन यानी कि सोचना। वाइगोत्स्की ने कहा कि भाषा पहले आती है और विचार बाद में। देखिए बच्चा, वो मैंने पहले ही बताया कि जो बच्चा है वो पहले भाषा सीखता है, अपने जो घर का माहौल है या परिवार है उसमें रह करके अंतःक्रिया करता है, उन अनुकरण करके लैंग्वेज सीख जाता है। उसको किसी अलग से ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप अनुकरण करके सीखता है भाषा को। पहले जब भाषा सीख जाता है उसके बाद चिंतन आता है, वाइगोत्स्की का ये मानना है इस सिद्धांत के अनुसार। याद रखेंगे, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। देखिए अगर हम किसी लैंग्वेज को नहीं जानते तो हम बाकी चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। अगर हम स्कूल में भी जाते हैं तो हम कम्युनिकेट करते हैं बच्चों से या अपने टीचर्स से, किसके द्वारा? एक भाषा के द्वारा। वो भाषा कोई भी हो सकती है। तो इनका मानना है कि जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो भाषा से ही होता है और भाषा ही उसको सुगम बनाती है, राइट। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के लिए समाज और संस्कृति को महत्वपूर्ण माना। वाइगोत्स्की ने बालक का जो संज्ञानात्मक विकास है, अब संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? देखिए जितने भी बुद्धि से संबंधित या जितनी भी स्किल्स आप बुद्धि से संबंधित सीखते हो वो सारी किसके अंतर्गत आती हैं? संज्ञान के अंतर्गत। यानी कि जितना भी हम कुछ नई चीज़ें सीखते हैं वो होता है हमारा संज्ञान, और इन चीज़ों से जो विकास होता है उसे कहा जाता है संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास के लिए जो वाइगोत्स्की हैं उन्होंने समाज और संस्कृति को महत्वपूर्ण माना। देखिए समाज में रह करके बच्चा सीखता है अनुकरण करके, और समाज के जो आदर्श हैं या मूल्य हैं उन्हें कहा जाता है संस्कृति। याद रखेंगे।
नेक्स्ट देख लेते हैं, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार विकास के लिए पहले अधिगम होना ज़रूरी है। देखिए, वाइगोत्स्की कहते हैं कि बाद में विकास होता है, पहले अधिगम होता है, किंतु जीन पियाजे क्या कहते हैं कि पहले विकास होता है, बाद में अधिगम होता है। तो इनमें एक कॉन्ट्रडिक्शन रहता है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले अधिगम होता है, बाद में विकास होता है, राइट। और जीन पियाजे का क्या मानना है कि पहले विकास होगा, बाद में अधिगम होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार बालक में संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और संस्कृति को महत्वपूर्ण मानते हैं। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इन्होंने 3 एलिमेंट्स को इम्पोर्टेंट बताया, सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और संस्कृति। वाइगोत्स्की ने भाषा पर अत्यधिक बल दिया है, राइट, याद रखेंगे। तो इन्होंने भाषा को काफ़ी इम्पोर्टेंट माना अपने प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो ये देखिए, ये भाषा पर विचार थे वाइगोत्स्की के। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने वाइगोत्स्की का जो सोशल कल्चरल प्रिंसिपल था उसको कवर कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।